नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, अब जैसा कि मैंने एक श्रृंखला, एक सीरीज शुरू करी है यंत्र पर, तो यंत्रों पर श्रृंखला में मैं आपको आज एक बता रहा हूं, चिंता दूर करने का यंत्र। दोस्तों, चिंता दूर करने के यंत्र की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे मेरे जो आप लोग मित्र लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा, उन्हें ये चिंता है। कई बार तो मुझे लगा कि देखिए, कई बार ऐसा है, काम जो होता है आपका, वो अपना समय लेगा ही लेगा। आपकी चिंता करने से वो जल्दी नहीं हो जाएगा, आपकी चिंता करने से वो देर से भी नहीं होगा। तो हमें चिंता हो जाती है, होगा कि नहीं होगा। आशंका मनुष्य का स्वभाव है। अच्छी तो कुछ नहीं सोचता, अधिकतर बुरा ही ख्याल मन में आता है। तो ये बुरे ख्याल मन में रहते हैं, और कई लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि उनके मन में चिंता घर करे रहती, कोई वजह नहीं है, उनके जीवन में भी कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, मगर लगातार वो सोचते रहते हैं। क्या आप उनमें से भी एक हैं? आप भी ऐसे ही हैं कि कोई वजह हो, कोई वजह ना हो, सोचना लगातार लगा रहता है। ऐसा बहुधा होता है लोगों के साथ। मनुष्य के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसे खुद ही समझ नहीं आता है इन विचारों से निजात कैसे पाऊं, ये विचार क्यों उमड़ घुमड़ रहे हैं, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, फिर ये मुझे चिंता क्यों बनी हुई। तो ये यंत्र, मुझे उम्मीद है आपकी इस समस्या को, जो आज के समय में फिर आदमी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है, मनोवैज्ञानिकों के पास जाता है, दूर करो, और वो इस बात का पैसा अपना वसूल करके आपको उसी रास्ते ले जाते हैं जिस रास्ते आप खुद जा सकते थे। तो पहली बात तो बेबात मत सोचिए, और अगर फिर भी बेबात कोई बात आ रही तो एक बार कहीं भी इलाज कराने, कहीं जाने से पहले एक बार इसे आप जरूर ट्राई कर लें, और उसके बाद आपको ना आए, आपकी चिंता बनी रहे, तो आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पर उम्मीद है आपको ऐसा नहीं होगा। चलिए इस यंत्र को बनाते हैं। पहले इसे साफ करता हूं मैं। इस यंत्र को बनाते हैं। यह है चिंता दूर करने का यंत्र। वैसे ही बनेगा। हर बार मैं कहता हूं, आपको चित्रकार होने की जरूरत नहीं है, एक वर्ग सा आपको बनाना है, जैसा आपसे बन जाए। ठीक है? कैसे कैसे बनाना है, किस किस चीज को इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताता ही हूं। इसमें भी बताऊंगा। आपको इसके 4 खाने इधर से बनाने हैं और 4 खाने इधर से बनाने हैं। करीब करीब ऐसे बनाइए कि बराबर से लगे। अब पहली लाइन में आपको लिखना है 92, 99, 2, 8। ये नंबर आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में लिख सकते हैं। हिंदी के अक्षर में ऐसे होता है, 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जा सकता है, 3 ऐसे लिखा जा सकता है, और इस तरीके से आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। इससे इसके प्रभाव पे कोई असर नहीं आता है। आप हिंदी अंग्रेजी, क्योंकि ये यंत्र है तो अंकों का खेल और अपनी चाल पे चलता है, तो इसे आप लिख सकते हैं। अब दूसरे में 7, 3, 90। फिर से बता रहा हूं, क्रम ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे भी लिखना जरूरी नहीं है, बस सही खाने में सही अंक आना जरूरी है, बस इसके ऊपर कुछ जरूरी नहीं है। तो जो चीजें, जो शर्तें हैं, जो जरूरी हैं, वो मैं बताता जाऊंगा, जो चीज जरूरी नहीं है वो भी बताता जाऊंगा, ताकि आप उस पे आपका समय व्यर्थ ना हो। आप उसमें सोच में, अरे ये क्या हो गया, ये तो जी बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल मध्य में आना चाहिए, खाने में आना चाहिए, लाइन से नंबर नहीं छूना चाहिए, बस इतना है। कोने में आ रहा हो, वैसे आ रहा हो, एक नंबर थोड़ा छोटा लगे, एक नंबर थोड़ा बड़ा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, जहां तक हो सब एक जैसा लिखने की कोशिश करें, बस इतना ही। और लिखते जाएंगे तो आपका अभ्यास भी होता जाएगा, आप करते जाएंगे। ये हो गई तीसरी लाइन, 18, 92, 7, 1। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और अब चौथी और अंतिम लाइन
469491। ये है चिंता हरण यंत्र, यानी चिंता दूर करने का यंत्र। ये ऐसे बनाया जाएगा, इसे देख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए और कहीं ऐसी रफ पेपर पे पहले बना लीजिए, ताकि, लेकिन ये पेपर पे या बोर्ड पे नहीं बनाने हैं यंत्र, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कहां बनाने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको आपको लिखना किससे है? लिखने के लिए भी शर्तें होती हैं, कई बार कलम की भी शर्त होती है, माध्यम की भी शर्त होती है, और माध्यम की शर्त होती है, माध्यम में होता है स्याही और लेखनी, इन सब की शर्तें होती हैं, और किस चीज पर लिखेंगे उसकी भी शर्त होती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक आपको चीज का ध्यान रखना है, सरसों का रस। सरसों के रस से लिखना है इसे। सरसों का रस कह रहा हूं, सरसों का तेल नहीं, सरसों का रस, मतलब सरसों के फूल का रस। सरसों का फूल, सरसों के फूल खेतों में उगते हैं, उन्हें ले आइए। सरसों के फूल पीसिए, फूल केवल फूल पीसिए, उनका रस जैसे निकालते हैं मिक्सी में पीस लीजिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए, छान के रस निकाल लीजिए। उस रस से लिखना है आपको। और लिखने के लिए आप कोई सा भी कलम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी, सलाई से, कलम से, झाड़ू की तीली से। झाड़ू वो नहीं जो घर में लगेगा, नई तीली है, अगर वो झाड़ू नहीं जो आप लगाते हैं, वो कोई नई तीली, टूथपिक या कोई ऐसी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस चीज पे लिखना है, तो लिखने के लिए आप एक छोटा सा कोई हार्ड सा पेपर ले लें। वैसे कुछ भी, किसी भी चीज भी लिख सकते हैं आप। पेपर में हार्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसे आपको लिखकर और धारण करना है। धारण करने का मतलब आपकी बार इसे जरूरी नहीं गले में लटकाना है, ऐसा नहीं, गले में लटका सकते हैं। पेपर, हार्ड पेपर पे लिख के, जैसे आपने हार्ड पेपर पे ये बनाया और फिर इसमें बीच में छेद करके गले में डाल लिया, या फिर किनारे धागे बांध के बाजू पे बांध दिया, और इसका आकार आप छोटा सा बना लीजिए अपनी सुविधा के हिसाब से। वो जरूरी नहीं कि आकार आपका बड़ा ही हो, बड़ा तो आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। अपनी बाजू पे बांध लें, या फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो इसे ऐसे लिखें किसी पेपर पे और फिर इसे जेब में डाले रखें। डाले रखें का मतलब सोते जागते भी अगर ये आपके पास रहे तो अच्छा है, क्योंकि चिंता हरण दूर करने का है, चिंता को दूर करने का यंत्र है। इससे आप इसे धारण कर सकते हैं। हाँ, नहाते समय ये खराब हो जाएगा, नहाते समय आप इसे रख सकते हैं, नहाने के बाद फिर से धारण कर सकते हैं। लेकिन चिंता का जो जहर आज के समाज में चल रहा है, जो बोया गया है, बोया क्या गया है, मुझे लगता है ये तरक्की की कीमत है जो हम दे रहे हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। और मेरे चैनल पे देखते रहिए, ऐसे आपको मिलता रहेगा कोई ना कोई, ऐसे आपको उपाय मिलता रहेगा। अभी तो यंत्रों पे चल रहा है, यंत्र मिलेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल ओम आलोक पर। नमस्कार।